Hello everyone. Today we will discuss the seventh type of linear differential equation of higher order with constant coefficient. Okay. So आज हम linear differential equation of nth order with constant coefficient का जो सेवन्थ टाइप होता है उसको स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इस टाइप की पहचान आपको कैसे करनी है ये इस क्लास में आपको बताया जाएगा. एंड देन इसे सोल्व कैसे करना है, मीन्स इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा. ठीक है. सो देखिए, सो पहले तो हम इस टाइप को समझ लेते हैं कि इस टाइप में क्या होगा और आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो टाइप 7 है. ठीक है. सो जैसा कि आपको पता है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. ठीक है. सो अब इस केस में क्या होने वाला है कि इस केस में आपको ये जो क्यू गिवन होगा ये एक एनी स्पेशल फंक्शन होगा. ठीक है. स्पेशल फंक्शन होगा कहने का मतलब क्या कि आपने एफ डी वाई इक्वल टू क्यू के अभी तक काफ़ी सारे केसेस पढ़े. फर्स्ट केस में क्यू कितना था, 0 था. देन सेकंड केस में एक्स क्यू जो था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. एंड थर्ड केस में क्यू जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोस ए एक्स या फिर साइन ए एक्स या फिर कोस ए एक्स प्लस बी या फिर साइन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई फंक्शन था. बट नेक्स्ट केस में जो आपने स्टडी किया उसमें क्या था कि ई टू दी पावर ए एक्स इंटू बी एक्स, कुछ इस तरह से स्टडी किया था. फिर एक्स इंटू फाइव एक्स वाला केस आपने डिस्कस किया था. बट अब क्या होगा 7 केस में आपको क्यू कोई ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का मेथड अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है. कहने का मतलब क्यू एक ऐसा फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे आपको हम 7 टाइप की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 7th टाइप की बात यहाँ पर कर रहे हैं. तो क्यू एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिस पे 7 से पहले जो भी 1 to 6 आपने टाइप यूज़ किए हैं उनमें से कोई भी टाइप इस पे यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे आप. ठीक है. जैसे सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करने को दी जाती है d² - 1 y इक्वल टू 10x. ठीक है. सो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो q है 10x और 10x का पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आपने नहीं स्टडी किया बिकॉज साइन ए एक्स कोस ए एक्स था. तब तो आप इसे यूज कर सकते थे कोस ए एक्स वाले रूल से या साइन ए एक्स वाले रूल से. अगर आपको यहाँ पर होता मतलब 10x के प्लेस पे हम कर दें एक नया फंक्शन, हम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं कोई, सपोज हम कर देते हैं कि sec 3x, तब भी आप इसके लिए अभी कोई पी का फॉर्मूला आपने स्टडी नहीं किया. ठीक है. सो कहने का मतलब यहाँ पर क्यू क्या होगा, ऐसे केस में इस क्यू को हमने बोला है स्पेशल फंक्शन. स्पेशल क्यों है ये, बिकॉज अभी तक आपने इसका कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का मेथड नहीं सीखा है. तो जब भी आपके पास क्यू कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इससे पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड कर सकते, देन आपको कौन सा रूल अप्लाई कर देना है, वहाँ पर टाइप 7 को अप्लाई करना है, जहाँ पर क्यू क्या होगा, एनी स्पेशल फंक्शन. एनी स्पेशल फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि कोई भी स्पेशल फंक्शन हो सकता है वो जिसका पर्टिकुलर आप इंटीग्रल आप फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है. सो देन उस केस में आप क्या कर सकते हैं, टाइप 2 को यूज़ कर सकते हैं. अगर टाइप 1 to 6 वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब वो ऐसा कोई फंक्शन मिल जाता है कि वो टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक में कवर नहीं हो रहा है. ठीक है. सो देखिए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे स्टडी करेंगे इस मेथड को कि कैसे इसे हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. उससे पहले इसका जो कंसेप्ट है, कुछ स्टेप्स हैं इस मेथड के, वो मैं आपको बता देता हूँ. सो देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसे फाइंड करने के रूल्स तो सेम ही रहेंगे, हर टाइप में वो सेम ही रहते हैं. ठीक है.
लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/FD इंटू क्यू, एंड क्यू क्या है यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन है, एनी स्पेशल फंक्शन, ठीक है। अब इस केस में हमारा जो वर्किंग रूल होगा वो क्या होगा, सबसे पहला जो काम होगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिजोल्व दिस एफ डी मीन्स फंक्शन ऑफ डी इनटू लीनियर फैक्टर्स। ओके, सबसे पहला काम होगा हमारा कि इस एफ डी को हम किस में कन्वर्ट करें, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। अब लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है, सपोज आपको एफ डी गिवन है डी स्क्वायर -1, सो सबसे पहला काम होगा कि आप इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसके लीनियर फैक्टर कर देंगे ये, सो इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे और दोनों लीनियर है बिकॉज दोनों की डिग्री कितनी है 1 है। सो ये पहला स्टेप होगा आपका। देन उसके बाद आपको ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपका, ठीक है, इसकी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है आपका एफ डी का को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, रिजोल्व करें, एंड देन उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, और देन आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या है जो आपको अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं कि 1/FD सॉरी 1/D माइनस ए इंटू क्यू। सपोज ये क्यू है, क्यू को ये स्पेशल फंक्शन है आपका यहाँ पर, और ऑपरेटर है आपका 1/D माइनस ए, तो ये इस पर कैसे ऑपरेट होगा, ठीक है। आपको डी रिमूव करना होता है, तो कैसे रिमूव होगा यहाँ पे, से कैसे एलिमिनेट होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा डी e⁻ax इंटू e⁻−ax क्यू dx। देखिए ये d माइनस ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, e⁻ में ax, अगर यहाँ पर a माइनस का है तो यहाँ पर a प्लस का होगा, e⁻ax, एंड नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो है इंटीग्रल के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पर पावर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ डी ए नेगेटिव है तो यहाँ पर ए नेगेटिव रहेगा, आउटर में जो है ए जो है अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, एंड क्यू एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से अब आप इस फंक्शन का इंटीग्रल कर देंगे तो आपको डी जो है यहाँ से डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। इस फॉर्मूला को आप प्लस की टर्म में भी यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर डी प्लस ए है, सो जब डी प्लस ए है तो अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस मिला, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस मिलेगा, और यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, एंड क्यू डी एक्स। अब बात आती है कि ये ए क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, बिकॉज डी का मतलब है यहाँ पर सपोज डी का मतलब है d/dx मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये एक्स किसे डिनोट कर रहा है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर इंटीग्रल कर देना है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने रूल बताया, रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एफ डी होगा उसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व कर देंगे। देन आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। उसके बाद कुछ आपको इस तरह की टर्म्स दिखाई देंगी, और इस तरह की टर्म को सोल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला उस पर यूज़ करेंगे। देन आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जो भी स्पेशल फंक्शन होगा उसके लिए आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो एक क्वेश्चन की हेल्प से आप समझेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, देन उससे आपको जो है पूरा कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। Now your question is solve d2y by dx2 plus 9y
इक्वल टू sec3x. Okay, so ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको सोल्व करनी है. So first of all you can write this differential equation in form of capital D, so d square plus 9y equal to sec3x. ठीक है. एंड इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होगी. सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो ये एफ डी है, डी के प्लेस पे एम पुट कर दीजिए. सो एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी बिकॉज एफ डी में डी के प्लेस पे एम पुट करते हैं एंड देन 0 पुट करते हैं, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे. सो इससे एम की वैल्यू आएंगी आपकी प्लस माइनस 3 आयोटा, और यू कैन राइट एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 आयोटा. एंड यहाँ पर आप इसकी सी एफ भी लिख सकते हैं. सो सी एफ क्या होता है इस केस में, ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा मीन्स रियल पार्ट, तो 0x, c1 कोस बीटा एक्स मीन्स 3x प्लस c2 साइन बीटा एक्स. ठीक है. सो इस तरह से ये हो जाएगा. एंड ई टू द पावर कितना होता है, 1 होता है. सो ये कितना हो जाएगा, c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x. सो ये सी एफ हो जाएगी इसकी. अब आपको फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना काफ़ी मेन है इसमें. ठीक है, बिकॉज सी एफ तो आप अभी तक फाइंड कर चुके हैं. ठीक है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज क्या होता है, 1/fd. सो डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्यू मीन्स sec3x. और ये आप देखते ही पहचान जाएंगे कि क्यू क्या है यहाँ पर, sec3x है. सो sec3x की जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इससे पहले आपने नहीं किया है. ठीक है, बिकॉज ये स्पेशल फंक्शन है. तो इसके पीआई कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले इसको किस में रिजोल्व करना होगा, लीनियर फैक्टर में. ठीक है, तो इसे आप लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं d प्लस 3 आयोटा एंड सेकेंड फैक्टर हो जाएगा d माइनस 3 आयोटा इंटू sec3x. बिकॉज ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर. जब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड आई स्क्वायर -1. सो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा आपको. ठीक है. अब ये करने के बाद आपको इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी होंगी. सो पार्शियल फ्रैक्शंस आप करने जानते हैं. तो अगर आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आपको मिलेंगी 1/6 आयोटा 1/d माइनस 3 आयोटा माइनस 1/d प्लस 3 आयोटा. ठीक है. एंड ये sec3x एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को आपको फाइंड कर देना है. तो देखिए कैसे करेंगे. तो अब ये sec3x को यहाँ पर लेकर आएंगे. सो 1/6 आयोटा 1/d माइनस 3 आयोटा sec3x माइनस 1/d प्लस 3 आयोटा sec3x. अब इसमें वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था, वो मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता सकता हूँ. d माइनस ए क्यू इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स. तो इस फैक्टर में देखें सो यहाँ पर ये d माइनस ए, ये a हो जाएगा. ठीक है. एंड ये q है. तो देखिए आप किस तरह से लिखेंगे 1/6 आयोटा. सो q a कितना है 3 आयोटा. तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा. सो ई टू द पावर 3 आयोटा इंटू एक्स आएगा. सो x इंटू ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी इंटू क्यू मीन्स sec3x dx. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. अब इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस है तो बाहर कैसा आएगा -3 आयोटा इंटू मीन्स ए एक्स. अंदर यही टर्म आपकी प्लस साइन के साथ आएगी sec3x dx. ठीक है. अब आपको इसका इंटीग्रल करना होगा. सो देखिए कैसे करेंगे. ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं इसे आयोटा 3x. एंड ये भी क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर, इसे अब आप रख कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर आयोटा 3x एंड ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस आयोटा 3x. ठीक है. अगर इसे थीटा समझे आप तो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा होता है कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा
तो कोस थीटा, थीटा कितना है 3x माइनस आयोटा साइन 3x, बिकॉज ये थीटा है। सो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर भी आपको प्लस मिल जाता, तो ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो जब इसे हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस 3x माइनस आयोटा साइन 3x, एंड इस सेक 3x को हम लिख सकते हैं 1 कोस 3x dx। ये एज इट इज़ रहेगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा 3x। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 3x प्लस आयोटा साइन 3x, बिकॉज यहाँ पर थीटा का काम कौन करेगा, आयोटा को छोड़कर 3x जो है वो थीटा है, तो ई टू द पावर थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो ये हो जाएगा 1 कोस 3x dx, ठीक है। अब देखिए पी आई इक्वल टू 1/6 आयोटा ई टू द पावर आयोटा 3x। यहाँ पर ये कोस x को आप यहाँ पर लेकर जाएंगे तो मिलेगा 1, बिकॉज कोस 3x अपॉन कोस 3x 1। सो 1 माइनस यहाँ पर आयोटा साइन 3x अपॉन कोस x कितना मिलेगा, tan 3x माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x, एंड यहाँ पर मिल जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन होगा 1 प्लस आयोटा tan 3x dx, ओके। बिकॉज इस कोस 3x को इन दोनों के अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा साइन। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, थोड़ा रफ कर लेते हैं। ई टू द पावर आयोटा 3x, इसका इंटीग्रल करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रल होगा x, tan 3x है, tan x का इंटीग्रल होता है माइनस लोग कोस x, तो माइनस माइनस तो मिलेगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा आयोटा लोग कोस 3x, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रल में, ये रूल आप जानते हैं। एंड ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x, एंड यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे 1 का तो x, एंड ये इसका फिर 10 का इंटीग्रल कितना होता है माइनस लोग कोस x, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस है, सो माइनस लोग कोस 3x, एंड 3 से आप डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 क्या है x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रल कर चुके हैं, ठीक है। सो डी की टर्म तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में नहीं है, बट आयोटा है, सो इमेजिनरी में है अभी, सो इसे रियल में लेकर आएंगे, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/6 आयोटा, इनमें से x की टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट मिलेगा ई टू द पावर 3 आयोटा x, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 3 आयोटा x इंटू एक्स। इसी तरह से आयोटा अपॉन 3 कॉमन लेंगे, एंड लोग कोस 3x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ई टू द पावर आयोटा 3x, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस 3x, ठीक है। ये 1/6 आयोटा को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना मिलेगा आपका ई टू द पावर आयोटा 3x माइनस ई टू द पावर माइनस 3 आयोटा x अपॉन 6 आयोटा x, ये x एज इट इज। यहाँ पर मिलेगा आपको i अपॉन 3, जब यहाँ पर ये लेकर जाएंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 3 जा 18 मिल जाएगा आपको लोग कोस 3x, एंड ये मिलेगा आपको आयोटा ई टू द पावर आयोटा 3x माइनस आयोटा 3x, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में पहले आपको बताया था, तो एक रिजल्ट होता है ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस। अब थीटा के लिए थोड़ी देर के लिए हम 3x ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कोस 3x आयोटा साइन 3x, एंड ई टू द पावर माइनस आयोटा साइन 3x कितना हो जाएगा कोस 3x माइनस आयोटा साइन 3x। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो ये ई टू द पावर आयोटा 3x प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 3x कितना मिलेगा 2 कोस 3x। सो इसके प्लेस पे यहाँ पर आप कितना पुट कर सकते हैं 2 कोस 3x,
एंड जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, साइन मिलेगा। देन इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, अगर माइनस करते हैं इसमें से, ये e⁻³ 3x cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x, अगर इसमें से ये माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस cos 3x एंड ये हो जाएगा प्लस साइन 3x। सो इस केस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 आयोटा। सो इसकी वैल्यू अगर कितनी मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 आयोटा साइन 3x। सो इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 2 आयोटा साइन 3x, ठीक है। एंड इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 2 cos 3x। तो देखिए दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e⁻, के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा साइन 3x अपॉन 6 आयोटा x। ये i से i तो कैंसिल हो गया था, तो इसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ 1/18 log cos 3x इंटू, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली थी आपको 2 cos 3x। सो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, अब आप देखेंगे आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 1/3 ये x एंड ये साइन 3x। यहाँ पर देखिए ये 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 टाइम्स 1/9 एंड ये cos 3x इंटू log ऑफ cos 3x। तो इस तरह से आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है एंड CF आप पहले से फाइंड कर चुके हैं। सो अब आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप कंप्लीट सॉल्यूशन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होता है, y = CF प्लस PI होता है एंड CF आपने फाइंड किया था तो कितना आया था, C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। ये CF की वैल्यू थी एंड PI की कितनी है, 1/3x साइन 3x प्लस 1/9 cos 3x इंटू log cos 3x। ओके, सो ये आपका इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो इस तरह से टाइप 7 मीन्स आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं किसी स्पेशल फंक्शन का, एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे उस केस में, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें q जो होगा वो आपका एक स्पेशल फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।